जी, तो ये तराबज़ोन शहर में आके पहली एक पुरानी मस्जिद है जिसके जो मुझे समझ आई है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा हुआ और मैंने सर्च करने की कोशिश की। शायद हिजरी 875 और ईस्वी 1470 की ये मस्जिद है और इस वक्त बंद है। पुरानी इमारत खैर बता रही है, क्योंकि इसके साथ ही तराबज़ोन की जो है वो दीवार है जो सिटी वॉल कहलाती थी, सो उसके साथ ही है। और अपनी कंस्ट्रक्शन में ये बता रही है कि ये वाकई उसी दौर की एक मस्जिद सी है। मस्जिद अभी अंदर से बंद थी, सो उसके लिए तो मुमकिन नहीं हुआ देखना। बहरहाल बिल्डिंग पुरानी है, इसका मीनार, और मुझे लग रहा है शायद ये कन्वर्टेड है। ये उसके साथ कुछ पुराने दीवारें हैं। आइए अब हम किले की तरफ चलेंगे। ऊपर ये कुछ ये जनाब कुछ हिस्सा है जो इनके दीवार थी इस सिटी की, उसका, जिसके मैं बिल्कुल इस वक्त करीब हूँ। अच्छा, इसके बारे में ये है कि इस शहर में किला नहीं था, बल्कि दीवार थी एक लंबी सी जो शहर की प्रोटेक्शन करती थी। अच्छा, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो उसके भी 3 हिस्से थे, एक ऊपर वाला, एक दरमियान वाला और एक बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे जो समंदर के साथ जा मिलता है। और ये दीवार पूरी जाके समंदर को टच करती थी। उसका कुछ हिस्सा बाकी है जिसको इन्होंने आसार कदीमा के हिसाब से महफूज रखा है, कुछ मुनहदम हो गया है। इसको मैं फिर आपको नीचे से दिखाऊंगा। ये कुछ उसका एक हिस्सा है। जी, तो मैं अब उस दीवार के निचले बालाई जगह पर जा रहा हूँ और इसके बारे में ये है कि ये रोमन एम्पायर की बनाई हुई दीवारें थीं और कुछ तो खैर पहाड़ ने ही उनका काम कर दिया, कुछ उन्होंने दीवारें बनाई। लेकिन ये बात गौरतलब है कि आज से 2000 साल पहले या उससे भी ज़्यादा लंबा अरसा जो गुज़रा है, उसमें ये कैसे इन्होंने इतनी बड़ी ऊंची दीवारें बनाई। वहाँ पर मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री में कि इन्होंने ये दीवारें एज़ इट इज़ खुद ही इसको सारा बनाया और उसमें इन्होंने सारा काम खुद ही किया था वहीं पर ऑन द स्पॉट। जी, तो उन्होंने क्या किया है कि उसके बालाई हिस्से को कन्वर्ट किया हुआ है एक छोटे से पार्क में, लेकिन उसके ऊपर की जानिब आप देखें, ये जहाँ तुर्की का झंडा भी है, ये सब दीवार है। मैं इंशाल्लाह नीचे से जाकर इसको और आपको वाज़े दिखाऊंगा। ये जो छोटी सी एक दीवार बीच में नज़र आ रही है, ये भी किले का ही हिस्सा है। और ये ऊपर वाली, खैर ये तो नई इन्होंने जब रोड बनाए तो ये तब की दीवार है। अलबत्ता ये हमारे दाएं जानिब जो जितनी भी है, ये यहाँ के सिटी वॉल है। जी, तो ये अब हम नीचे उतर आए हैं। अच्छा, वैसे पानी का शोर इस तरह बहता हुआ वाकई बहुत अच्छा लगता है। ये वो शोर है जो बुरा नहीं लगता। इसकी क्या वजह है अल्लाह आलम, अल्लाह ताला की तख्लीक है, कुदरती शोर है। हमें नॉर्मली हम शोर को नापसंद करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा शोर है जो जिसके पास इंसान बैठा रहे तो थकता नहीं है। और ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कुछ रिपेयरिंग वर्क है। ऊपर फिर वही वॉल, मैं उसके कुछ साइड पर जाऊंगा क्योंकि वो तो बहुत बुलंद है। हाइट पर जो मैं दिखा सका वहाँ से करीब से दिखा दी। जी, तो ये वो सॉरी नॉट किला, सिटी वॉल है। अच्छा, ये ग्राउंड से बहुत बुलंद है, बहुत ऊंची बनाई गई है। तो ये वाकई अंदाज़ा करना मुश्किल काम है कि ये वॉल यहाँ पर लाइव बनाई गई थी, क्योंकि मैंने इसकी थोड़ा पढ़ रहा था तो वो बता रहे थे कि ये सब यहाँ पर जो ये ईंटें लाकर काटा करते थे, वो भी ऑन स्पॉट करते थे, यानी बना कर नहीं लाते थे बल्कि यहीं लाकर बनाई जाती थी। ये कुछ उसका हिस्सा है। ये भी पुराना ही है। इसके बारे में जो एक नक्शा था मौजूद था, मुझे वो नक्शा मिला, उस नक्शे में बताया गया कि ये वही पुराना ही नक्शा है। क्योंकि इस सिटी वॉल के बाद कुछ यहाँ पर कुछ इनका रहने का भी इंतज़ाम था। ये तो खैर बाद में इन्होंने पार्क में इसको कन्वर्ट किया है। और ये अलबत्ता वही जो छोटा सा एक नाला सा है, क्योंकि ये पहाड़ी से ऊपर आ रहा है तो पानी को नीचे गिरने के लिए ये पुराना ही मकाम है सारा। लेकिन तराबज़ोन भी एक तारीख़ी शहर है इनका। सामने एक आबशार है बड़ी खूबसूरत सी, सो माशाल्लाह व्यू भी बहुत अच्छा है। जी, वो सी ऊपर वो किले से नीचे तो अब बिल्कुल उधर दीवार नज़र ही नहीं आ रही, ऊपर छुप गई है। ये एक आबशार सी बन रही है, पानी
ऊपर से, क्योंकि यहाँ बारिश भी, मुझे रेस्टोरेंट वालों ने बताया कि 2 हफ्ते से बारिश हो रही है और मौसम कुछ ऐसा ही है यहाँ पर। खैर आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरज ने अपनी शक्ल दिखाई है। ये पीछे तराबज़ोन की शहर की कुछ इमारतें हैं, ये इन्होंने बाद में फिर सड़क बनाने के लिए, ये कोई रेस्टोरेंट है, कैफ़े पर ब्रिज है, और ये वॉल आगे अभी जा रही है, कुछ हिस्से तक जाती है, असल में ये समंदर तक जाती थी जी। तो ये यहाँ से आप थोड़ी किले की दीवार देख सकते हैं और साथ पार्क भी है। अब हम जा रहे हैं एक चर्च की तरफ, जिसका ये आपको मीनार नज़र आ रहा है। ये चर्च था जिसे कन्वर्ट किया गया मस्जिद में। जी ये उसी वॉल के साथ साथ अभी हम जा रहे हैं, एक और ज़बरदस्त व्यू है नीचे पार्क का, ऊपर इमारत का, और ये हम अब उस चर्च जो बाद में कन्वर्ट किया गया मस्जिद में, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और अब उसका नाम मस्जिद सुल्तान मोहम्मद फ़तेह है। 1461 ईस्वी में इस चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। जैसे ही तराबज़ोन जो है वो सरेंडर हुआ, तो ये बैज़ंटाइन रियासत का एक इम्पोर्टेंट कह लीजिए चर्च था। और इसका जो इसका जो नाम था वो पांग्या के नाम से था, कि पांग्या चर्च। सो अगर आप सर्च करना चाहें तो आप इसको कर भी सकते हैं, पांग्या चर्च के नाम से। सो ये उसकी इमारत है। और अब ये खूबसूरत मस्जिद है। तो कल मैं यहाँ पर आया, इशा के वक्त के तकरीबन इसके पास था। एक्चुअली मुझे इसकी वज़ू खाने की जगह नहीं मिली कि मैं वज़ू करता, तो इसलिए मैं वज़ू नहीं कर सका और नमाज ना पढ़ सका। तो ये उसकी इमारत है। और मैं चूँकि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है मुझे दिखाने में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि वीडियोग्राफी एक्चुअली कैसे होती है। हो सकता है आपको क्वालिटी में थोड़ा सा हो कि भाई कि क्वालिटी तो बहुत ही गई गुजरी है। सो ये उस चर्च की बिल्डिंग थी, क्योंकि तुर्की में नेचुरली जो मसाजिद हैं उनकी बिल्डिंग कुछ फ़िक्स है। इस तरह की जितनी भी अब मुझे अंदाज़ा हुआ है, ये तमाम चर्चेज़ जो कन्वर्ट किए गए, फिर ये इन्होंने बाद में उसको मीनार जो है वो एक दे दिया। और ये उस मस्जिद की एंट्रेंस है, और ये CAMII एक्चुअली जामी कहलाता है। Your destination is on the right. तो ये है फ़तेह बयूक जामी, और यकीनन ये इस वक्त बंद है। और ये इसकी जनाब बयान कहते हैं, ये फ़ीमेल की नमाज की जगह है बयान, और बे जो है वो मेल के लिए होती है। ये इसका एरिया है। ये एक शहर के बीचों बीच है, एक चौराहे में। ये उसके इर्द गिर्द का मंज़र है जी। तो हम सिटी वॉल से अभी निकले और मस्जिद से होते हुए ये एक ज़िंदान था इनका। सो अभी ऊपर भी हम देख कर आए हैं। अब इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसे जेल, मैंने जो अंदर जो खातून बैठी थी वो बता रही थी कि ये जेल हुआ करती थी, जिसे अब लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया गया है। ये एक सबील है यहाँ पानी पीने की, और उनके कुछ अस्मा लिखे हुए हैं। अब पता नहीं ये फ़ारसी में है या किस लैंग्वेज में है। सो ये उस ज़िंदान की इमारत थी, और अंदर हमने देखे कि बहुत मज़बूत उन्होंने सरिये लगाए हुए थे कि कोई जो है वो भाग ना सके। एक छोटा सा है कि यहाँ पे मॉल है, शॉपिंग सेंटर कह लीजिए छोटा सा। ये तुर्की का इन्होंने यहाँ पर झंडा लगाया हुआ है माशाल्लाह जी। तो अब हम एक और यहाँ पर मस्जिद भी है और उसका मकबरा भी है। गुलबहार खातून जो सुल्तान महमद दोम की वाइफ थी, और उसकी जो है वफ़ात है वो 1400 और शायद 80 या 92 ईस्वी में हुई, यानी 1492 है या 1480 अप्रॉक्सीमेटली। सो ये तब से है, यूँ कह लीजिए 600 साल तकरीबन 600 साल
पुराना है। ऐसे तुर्की अपनी हिस्ट्री में बहुत रिच है और इसको हम यूँ कह लीजिए कि हमारे पास शायद इतनी रिच हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री तो है लेकिन इतनी रिच नहीं है। अलबत्ता तुर्की ने अपनी हिस्ट्री की हिफाजत बहुत की है, अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस की। ये वही नेचुरल, मैंने आपको पहले भी बताया शायद एक वीडियो में, कि इस तरह इनका वज़ू खाना बना होता है और उसके बाहर फिर बेंच होते हैं, एक छोटा सा सेन होता है। तो इन्होंने मस्जिद के बाहर बैठने का इंतज़ाम तो खूब किया है। मस्जिद बंद है, लिखी हुई है कि मस्जिद बनी कब थी। ये 920 हिजरी और 1540 ईस्वी में ये मस्जिद बनाई गई थी, जो भी फ़िलहाल अंदर से बंद है। और ये उसके बाहर की जगह है और ये शायद उसका मकबरा है खातून का, और ये उसकी शायद कब्र है। मेरा तो यही ख्याल है कि उसकी कब्र ही होगी। जी बिल्कुल, ये उसकी कब्र है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उसके शौहर की भी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उन तमाम जो वफ़ात लोग पा गए लोग हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। ये गुलबहार खातून की जो है कब्र है। तो ये थोड़ी सी उसकी लोकेशन है।